Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो पहले तो मैं उर्दू में बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बनाना है। तो हम लोग उर्दू में ये वीडियो बनाएंगे। इफ़ यू डोंट नो उर्दू देन यू कैन लीव द वीडियो बिकॉज यू वोंट अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है, तो आज का टॉपिक है और ये वीडियो मुझे कब से बनानी थी, which is on sadness because we all उर्दू क्योंकि क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम लोग को बहुत सैड फील होता है और हम सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है। और मैं क्या करती हूँ इसके लिए मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जो मैंने अभी इतना ब्रेक लिया था इंस्टाग्राम का 3 मंथ का, उससे मैंने बहुत 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 सीखा है। सो आई वांट टू शेयर वट एवर आई लर्नड विथ यू इन दिस वीडियो, सो गेट रेडी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा है कि आप दुआ करें, प्रे 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 एंड बी होपफुल। ओके, तो आप देखें, अगर आप दुआ करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ देखो, हम तो मुसलमान हैं तो यार दुआ तो पहली चीज़ है। दुआ करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ देखो अल्लाह है, हम मतलब अल्लाह है यार, अल्लाह है हमारी मदद करेगा, उसके ही हाथ में तो है सब कुछ। तो आप लोग दुआ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे कोई देख रहा है, कोई मेरी मदद करेगा, राइट? सो you feel like there is someone who has your back, right? So तो हाँ, सबसे पहले आप दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा। दुआ में मतलब अलग ही एक सुकून मिलता है और दुआ करना कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, you're sad about anything, just make दुआ to Allah, ठीक है? और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स इवन साइंटिफिकली प्रूवन कि जैसे आप किसी मतलब क्रिएटर से मांगते हैं तो आपको बिल्कुल एक हीलिंग और एक क्यूरिंग इफ़ेक्ट होता है उसका। तो दुआ करें। और दूसरा उसका ही पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट का ही एक दूसरा पार्ट है कि आप होपफुल रहें, यकीन रखें अल्लाह आपकी सुनेगा अगर आपके लिए बेहतरी होगी तो यकीन रखें इस चीज़ में। और किसी भी चीज़ का एंड नहीं हो गया है, जैसे वी समटाइम्स फील लाइक इट्स द एंड ऑफ द रोड, लाइक इट्स द एंड नाउ, इट्स complete, it's destroyed, you feel like that, but no, it's not. हमेशा ये होपफुल रहें कि हर चीज़ का सोल्यूशन है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वापस नहीं आ सकती है। हाँ, आपसे कोई गुनाह भी हो गया है तो आप उसकी माफ़ी मांगे, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। बिल्कुल सिंसियरली माफ़ी मांगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, सैड हो जाएं, बहुत रोने लगे, मतलब और बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर इफ़ेक्ट ले लें उसका, क्योंकि स्ट्रेस कैन लिटरली किल यू। सो ये याद रखें कि आप हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलेगा। आपको अगर खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी बड़े के पास चले जाएं जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट विच इज़ टॉक टू समवन। आप जाके बात करें किसी से, किसी भी से। देखो आजकल हमारे देसी पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि अगर आप अपने माँ बाप के पास जाके, ज़्यादातर लोगों के बोलेंगे कि मॉम लाइक आई फील डिप्रेस्ड और एनीथिंग लाइक दैट, देयर गोना से लाइक तू फ़ोन पे ज़्यादा बैठता है इसलिए तू डिप्रेस हुआ है। और देयर गोना से लाइक हाँ तुम गेम बहुत खेलते हो तो डिप्रेस हो गए हो। तो go to someone who's actually going to listen to you. If it's your parents then that's great, if your parents understand you, अगर आपके माँ बाप इतना समझते हैं, क्योंकि देसी कम्युनिटी में बस डिप्रेशन इतना उनको समझ आता नहीं है ना, सैड मतलब they don't understand, that's a fact, we all know that. So go to a friend, someone who's knowledgeable, probably religious, क्योंकि उन्हें फिर भी समझ में आएगा। तो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है और जो आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है, आप उसके पास जाएं और आपकी जो भी मसला है वो बताएं, क्योंकि हर इंसान का एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, मतलब उससे जो भी सॉल्यूशन है एग्जिस्ट पर आपको दिख नहीं रहा होगा वो अभी। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो आप किसी और से जाके पूछें और आपको अलग अलग चीज़ें, न्यू चीज़ें आपको बिल्कुल लर्न होगी अगर आप जाएंगे तो। क्योंकि कितनी बार होता है कि अच्छा मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, और ये मेरे साथ हमेशा होता है। इसलिए मैं जो भी बता रही हूँ वो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और
कितनी बार मैं जब सैड होती हूँ मैं ये कर, जैसे मेरी बहन से जाके मैंने पूछ लिया कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, यार मेरे को लग रहा है कि अब मेरा कोई करियर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग के पास अपनी नॉलेज है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप किसी दोस्त के पास जाओगे, किसी काउंसलर जो भी है, टीचर के पास जाओगे, वो आपको अपनी बात बताएगा। ज़रूरी नहीं है आप सब फॉलो करें, पर बिल्कुल जाके पूछें, एडवाइस लें और बात करें। अपने अपने अंदर सब आपके इमोशंस रखना इस कैन बी रियली डेंजरस। तो और मैं भी कितनी बार होता है मुझे अपनी चीज़ किसी को बतानी नहीं होती है कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, यार मैं इसके बारे में बहुत परेशान हूँ, यार मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। और ऐसा हो चुका है कि मैंने सब मतलब अपने ही अंदर छुपा के रखा है, एंड देन आफ्टर दैट इट जस्ट एक्सप्लोड्स, राइट। सो बेहतर है कि आप अपने इमोशंस पहले ही किसी के साथ शेयर कर लें और बात करें किसी से भी। ओके, दैट्स माई सेकेंड पॉइंट। हाँ, एक और बात मैं बिल्कुल इसके बारे में बात करना चाहूँगी कि आपको अभी पता नहीं है कि स्ट्रेस के कितने कितने बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं इंसान के ऊपर। आपको स्ट्रेस से बाकायदा कैंसर हो सकता है, मतलब दुनिया की वर्स्ट से वर्स्ट बीमारी आपको हो सकती है स्ट्रेस से। तो वो स्ट्रेस किसी भी चीज़ का लेने की ज़रूरत नहीं है। एक टेक अ लिटिल स्ट्रेस, इट्स फाइन, थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबको होता रहता है, पर अगर आप बहुत देर तक एक ही चीज़ का बिल्कुल स्ट्रेस ले रहे हैं ना, आप जिस वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं वो तो बिगड़ी हुई है ही, उसके साथ साथ आपकी दूसरी चीज़ें जो अच्छी चल रही हैं वो भी ख़राब होने लगेगी बाकायदा। तो अगर आपको बहुत किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो मत लो आप, और उसका सॉल्यूशन ढूंढो, पुट दैट एनर्जी समवेयर एल्स, बिकॉज दैट स्ट्रेस इज गोना किल यू वन डे इफ यू डोंट। And I'm going to be really honest about this. Stress can literally kill. Like, I've seen people having heart attacks, so many worst diseases just because of stress, and I'm pretty sure you all know this too. But yeah. Oh, उर्दू में बात करनी है यार। अच्छा, हाँ, तो फिर स्ट्रेस बहुत ही खतरनाक होता है और आपको बिल्कुल सोल्यूशन ढूंढना है जिस चीज़ से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ना कि उसका स्ट्रेस लेना है, क्योंकि उससे आपको बाकायदा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और दूसरी चीज़ों में भी नुकसान होने लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम है आपके, उसमें ख़राब ग्रेड्स आते हैं, मतलब समझ लो पूरा कोर्स है जिसमें आपको ख़राब मार्क्स आ रहे हैं, एक एग्ज़ाम में ख़राब फेल, दूसरी एग्ज़ाम में फेल। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द स्ट्रेस, आप फाइंड करो आपका रीज़न क्या है जो आपके ख़राब ग्रेड्स आ रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से टाइम नहीं डाल रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्लास में, आप क्लास में नहीं जा रहे हो, या आपका ध्यान फ़ोन इंस्टाग्राम में लगा हुआ है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, आप उसको सॉल्व करो यार। और पढ़ाई का तो ऐसा है कि आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर, अगर आप उसको सही से यूज़ करोगे तो। क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स यार, पढ़ाई के बारे में ही हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। मुझे याद है मैं 10th 11th 12th कॉलेज में हर जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती थी, और इसका यही सोल्यूशन होता है कि आप जाके पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, दूसरों से मदद लो, रिसोर्सेज देखो, इंटरनेट देखो यार। टाइम वेस्ट मत करो इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है, और वो टाइम और रिसोर्सेज को एक अच्छी जगह यूज़ करो, ठीक है। आसिया से रोने का चेहरा बना के बैठे। माई सिस्टर इज लिटरली लाइक ओके। तो हाँ, फिर यार मैंने यहीं बैठे बैठे आसिया को डिप्रेस कर दिया। अच्छा, तो हाँ, आप मेहनत करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, ये बिल्कुल पक्की बात है। आप अपनी स्टडी हैबिट्स को चेंज करोगे तो आपकी पढ़ाई सही होगी, आप अपने नेचर को सही करोगे, आपके रिलेशनशिप सही होंगे, आप अब थोड़ी ज़्यादा मेहनत करोगे, डिसिप्लिन रहोगे तो आपकी नमाजें होंगी। इट जस्ट वर्क्स लाइक दैट। आप एक चीज़ में फोकस करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही है। तो स्ट्रेस लेने की मतलब स्ट्रेस लेने के बजाय आप लोग अच्छी चीज़ में उसको डालो, आपके टेंशन स्ट्रेस जो भी है। और अब हम तीसरे पॉइंट सो दिस ये है हमारा लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ये आई एम गोना टॉक अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम होपफुली। सो इसके बारे में मैं अच्छी तरीके से बात करूँगी। और ओके, ये वीडियो आप ऐसे देखें कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, मैं कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई प्रोफेशनल काउंसलर वगैरह नहीं हूँ। आप ऐसे देखें जैसे आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है, आपको एडवाइस दे रहा है, तो बाकायदा आप इस तरीके से वीडियो देखें इसको। एंड मुझे लगता है कि
ऐसे ज़्यादा लोग इन यूट्यूबर पे नहीं हैं जो ऐसे बात करते हैं, तो आप बस देख समझो कि मैं आपकी दोस्त हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि आप अपना पर्पस ढूंढो और आपको ज़िंदगी में क्या करना है यार। कोई गोल बनाओ तो ही आप की लाइफ बिल्कुल सेट हो सकती है। जो हम लोग बोलते हैं ना यार लाइफ सेट नहीं है या सेट करनी है, अगर आपको लाइफ अपनी सेट करनी है ना, आप एक गोल बनाओ ज़िंदगी का, आपको क्या अचीव करना है, क्या करना है, तो ही आप उसके फिर छोटे 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 स्टेप्स बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप यू गोना रीच योर गोल, दैट्स हाउ यू लिव योर लाइफ। और यार हम लोग मुसलमान हैं, तो मतलब ज़्यादातर शायद मुसलमान ही होंगे जो देख रहे हैं। हम लोग का आखिरी गोल तो ये है कि हमें जन्नत में जाना है। ठीक है, इसके अलावा आप कैसे जन्नत में जाना चाहते हैं, मतलब मुझे ज़िंदगी में देखें गरीबों की मदद करनी है, मुझे ऑर्फनेजेस बनाना है, मुझे दूसरे लोगों को एडवाइस करके मतलब इस्लाम की तरफ लाना है, या मुझे खुद को एक अच्छा इंसान बनना है। दीज आर ऑल गुड गोल्स। ओके, तो आप एक गोल अपना फाइनल बनाएं। जैसे समझ लो मेरा फॉर एग्जांपल मेरा है कि यार मुझे ज़िंदगी में इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाना है और बस मदद करना है यार सबकी, कि जैसे किसी को कोई मसला हो तो मैं उसको मदद कर सकूं, बस समझ लो ये मेरा गोल है। तो मैं नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जीऊँगी अपनी, मेरे को रोज़ सुबह उठूँगी मैं, मुझे पता होगा कि यार देखो मेरा ज़िंदगी में क्या गोल है, मुझे जन्नत में जाना है, कैसे जाना है, मुझे लोगों की मदद करके जाना है, मुझे लोगों को हेल्प करके जन्नत में जाना है। तो मैं सुबह उठूँगी, मुझे पता है कि यार मुझे ज़िंदगी में मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, मुझे तो कितना मतलब अगर मुझे किसी को हेल्प करना है, या जैसे मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, मैं ये बातें मेरे दिमाग में मतलब अपने आप तो नहीं आ रही है, मैंने कहीं ना कहीं पहले पढ़ी हुई है, पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स या हदीस कुरान जो भी है। तो मुझे और नॉलेज गेन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं रोज़ उठूँगी, मुझे पता होगा यार मैं कभी बोर हो भी नहीं सकती, मतलब मैं बोर नहीं हो सकती। मुझे पता है कि मुझे किताबें पढ़नी है, मेरे को नॉलेज गेन करनी है, लोगों की मदद करनी है। तो अगर आपको कोई फाइनल गोल नहीं है, आप रोज़ उठोगे बोलोगे यार मैं क्या करूँ। और इसलिए ज़्यादातर लोग पता है क्या क्वेश्चन पूछते मुझसे, पता है मुझसे क्या क्वेश्चन पूछते, ज़्यादातर लोग ये पूछते यार मैं बोर हूँ मैं क्या करूँ। एंड आई एम लिटरली लाइक मतलब कोई बोर कैसे हो सकता है यार, आपका कोई गोल होना चाहिए। अगर आप बोर नहीं हो, फिर इंसान बोर होता है तो डिप्रेस भी होता है, सैड भी होता है, वहीं से ही सब चीज़ें फिर चलती हैं। तो आप ध्यान रखो, मतलब आप अपना गोल बना लो पहले, आपको ज़िंदगी में क्या करना है। आपको जन्नत में जाना है, हर मुसलमान को जन्नत में जाना है, तो यार आप डिसाइड तो करो आपको कैसे जाना है। आप ज़िंदगी मतलब दिन भर ऐश करोगे तो आप जन्नत में तो जाना मुश्किल होगा। तो आप वैसे ही अपना एवरी डे स्केड्यूल बनाओ। स्केड्यूल वेड्यूल बनाना भी नहीं है, एक मैंटेलिटी ऐसी रखो कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, यार पढ़ाई करूँ, ये करूँ, वो करूँ, जो भी आपका गोल है। तो आप उससे डिप्रेशन सैडनेस वगैरह ये सब का आपको टाइम भी नहीं मिलने वाला है, अगर आपका एक फाइनल गोल है ज़िंदगी में तो। और जैसे कि हम लोग क्वारंटीन हुए हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह तो कैंसिल हो गई है, आप लोग को स्कूल का भी इतना टेंशन है नहीं किसी को। तो ये बिल्कुल अच्छा मौका है कि आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो यार, कि आपको क्या चीज़ सुधारनी है, किस चीज़ में आप लैकिंग हो, किस चीज़ आप नहीं कर रहे हो। जैसे नमाज, यार कितने लोग नमाज नहीं पढ़ पाते 5 टाइम की, भले से आप क्वारंटीन में हो यार। पहले तो आपको बहाना था कि यार स्कूल है, एग्ज़ाम है, पढ़ाई है, जॉब है। अभी तो आपके पास प्रॉबेबली इतने इतने बहाने तो आपके पास है नहीं। तो जैसे अगर आप 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब नहीं पढ़ पाते हो, तो उस पर फोकस करो, प्लान करो आप कैसे नमाज पढ़ोगे उस टाइम पे। बिल्कुल आप पढ़ाई करना, मतलब थोड़े लोग कहते हैं नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यार नमाज पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, बाकायदा एक नमाज पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगते। तो जैसे अभी आपने अगर नमाज नहीं पढ़ी हो तो जाओ नमाज पढ़ कर आओ, मतलब बिल्कुल जाओ नमाज पढ़ कर आओ यार। मतलब नमाज पढ़ने में 5 मिनट नहीं लगते, ये वीडियो देख सकते हो तो नमाज भी पढ़ सकते हो। और 5 टाइम की नमाज इज़ ईजी, मैं बता रही हूँ ईजी है यार। कितने लोग मतलब थोड़े लोग हेट करेंगे मैं ईजी बोल रही हूँ, पर सही में बाकायदा ईजी है। जाओ और जाके नमाज पढ़ो। ओके, सो वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। पर अगर आप माँ मतलब आप अगर किसी के मम्मी या अब्बू हैं, तो
अगर बच्चा आपके पास आके बोल रहा है कि वो किसी चीज़ के बारे में सैड है या डिप्रेस्ड है, तो उसको ये मत बोलिए कि तू फ़ोन पे बैठा है तो डिप्रेस्ड है, या तू बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे तो तू डिप्रेस्ड है, बिकॉज दैट्स नॉट द केस. आप जाके पढ़ें डिप्रेशन के बारे में, सैडनेस के बारे में. मतलब बच्चों को बाकायदा स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, समझो अपने बच्चों को. और अगर आप एक खुद ही बच्चे हो तो आप अपने माँ बाप या बहन भाई के साथ ये वीडियो शेयर करो. और मैंने उर्दू में बनाई है ये वीडियो ताकि मेरी मम्मी भी स्पैम कर सके लोगों को व्हाट्सएप पे. तो हाँ, शेयर करो ये सबके साथ. और आई होप यू गाइज बेनिफिट फ्रॉम इट. मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाने में. आई होप आप लोग को भी देखने में मज़ा आया हो. और या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक and comment. Yeah, peace out.